दोस्तों इतनी आसानी से झनक को अनिरुद्ध के साथ यहाँ नहीं रह पाएगा, क्योंकि अनिरुद्ध ने भी तो बिना देखे पेपर पे साइन जो कर दिया है। और यहाँ अनिरुद्ध हर वक्त खुद के लिए कुआं खोदता है और आज वह यहाँ पे खुद के खोदे हुए कुएं में ही खुद ही गिरने वाला है, क्योंकि दोस्तों झनक में आएगा बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट। हम आपको बता देते हैं कि झनक यहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो पहुंच चुकी है और यहाँ पे अपने सर जी की लंबी आयु के लिए यहाँ पर दुआ भी करती है, भगवान से प्रार्थना भी करती है और उनकी तबीयत ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। यहाँ पे तो यहाँ उसके परिवार से भी लड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी झनक को है ना अनिरुद्ध से मिलने नहीं देता। और यहाँ पे क्योंकि झनक मिलने नहीं देता है, उसका उसे कोई पसंद नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है झनक के जो रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटन भी आते हैं और सबको कहते हैं कि यहाँ पे झनक जो है अनिरुद्ध से एक पास जाएगी। और झनक देखती है कि जब घर वाले ये बात नहीं मानते तो वहीं पे माता रानी के पास रखा हुआ जो त्रिशूल है वही उठा लेती है और सबसे कहती है कि आज मैं दुर्गा अवतार ली हूँ। फाइनली अब यहाँ पे सब डर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि झनक तो पुरानी वाली झनक तो है ही नहीं। अब यहाँ पे एक झनक ने दूसरे और तीसरा अवतार ले लिया है। अब यहाँ पे तो सब डर ही जाते हैं। और यहाँ पे जो झनक है भगवान को पूजा का फूल लेकर जाती है, अनिरुद्ध के सर के पास रख देती है और फाइनली अनिरुद्ध जो यहाँ पे ठीक होते हुए नजर आने वाला है। आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा, तो हम आपको बता देंगे कि अनिरुद्ध जो है ना, जब इस बात का उसे पता चलेगा कि झनक के बिना वो नहीं रह सकता और झनक भी यहाँ पे समझ चुकी हो वह सर जी के बिना नहीं रह सकती, तो फाइनली यहाँ पे अनिरुद्ध जो है वो ठीक हो जाने वाला है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी कि झनक अपने साथ जो है अनिरुद्ध के लेकर अनिरुद्ध के घर बोस परिवार में पहुंचेगी, बोस हाउस में जाएगी और उसका साथ कभी ना छोड़ने का वादा भी करती है। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारे ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं जो यहाँ पे सभी व्यूअर्स को चौंकाने वाले हैं। आपको आके देखने को मिलेगा कि झनक जो है ना, झनक को अनिरुद्ध को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान है और उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अनिरुद्ध को काफी ज्यादा संभालने की कोशिश भी करती है, क्योंकि तभी वह छोटन से पूछती है कि बताइए छोटन अनिरुद्ध को क्या हुआ है। छोटन बताते हैं कि हम लोग एयरपोर्ट ही जा रहे थे, तभी अनिरुद्ध को कार से यहाँ पे कार में ना उसके चेस्ट में दर्द होता है और हॉस्पिटल दूर दूर तक यहाँ पे बहुत दूर है, इसलिए हम उसे यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ पर पुरानी जो बातें होती है ना, हम बात करते हैं यहाँ पे अपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा सभी ने कि जब आप देखेंगे कि छोटन जो है यहाँ पे अनिरुद्ध को लेकर आता है और झनक वहाँ पे मौजूद होती है और अनिरुद्ध का जो ये हाल देखकर काफी ज्यादा परेशान रहती है। और झनक यहाँ से अनिरुद्ध को हॉस्पिटल लेकर जाएगी और छोटन के साथ और आदित्य कपूर भी होंगे, तो काफी देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। ठीक हो तो जाएगा, लेकिन क्या झनक के प्यार का इजहार करेगा और झनक भी क्या अनिरुद्ध के प्यार को एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे सबसे वो लड़ने वाली है, घर वालों से ही लड़ रही है। यहाँ पे अनिरुद्ध के पास भी जाती है, उसके माथे से फूल भी लगाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मैं आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर फिर आ गई हूँ, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आने वाले एपिसोड के झनक की। यहाँ पे आपने बहुत सारे डेमो तो देख ही लिए होंगे और काफी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे अनिरुद्ध जो है यहाँ पे झनक से नाराज भी होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे झनक जो है ना अपना रौद्र रूप भी ले लिया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे एपिसोड में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। और पता है अनिरुद्ध की बीमारी की खबर सुन के यहाँ पे जो झनक जो है दौड़ के चली आई है, तो यहाँ पे सबको छोड़ छाड़ के अनिरुद्ध के पास वापस तो आ गई। यहाँ पे अनिरुद्ध झनक को देखता है और अनिरुद्ध झनक से नाराज भी है, क्योंकि यहाँ पे झनक जो है उसे यहाँ पे हर्ट की थी जब वो उसके पास गया था। तो अब यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक से कहता है कि यहाँ से चली जाओ, क्यों आई हो, इसे यहाँ से भेजो, मैं इससे बात ही नहीं करना चाहता, इसे देखना तक नहीं चाहता। अरे भाई अनिरुद्ध, तुम जो तो ये भुगत रहे हो ना, तुम्हारे कर्मों की सजा है। अब यहाँ पे जो झनक है, पहले जब वह उससे मिलने गया तो उसने अनिरुद्ध को हर्ट किया था और वहां से भेज दिया था। तो आपने पहले एपिसोड में देखा ही होगा, यहाँ पे वही अनिरुद्ध जो है सारी बातें याद आती है और वो नाराज होता है, झनक से बोलता है कि क्या इसे भेजो, इसकी शक्ल मुझे नहीं देखनी है, क्योंकि झनक की सारी बातें उसके दिमाग में जो घूम रही होती है, अब इसे देखना नहीं चाहता हूँ। वहीं पे झनक जो है अनिरुद्ध को छोड़कर भी नहीं जाना चाहती। अब इसके बाद अनिरुद्ध को शिफ्ट किया जाएगा हॉस्पिटल में। झनक देखकर अर्शी और उसकी माँ तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है और एक बार फिर से अर्शी और झनक के बीच में यहाँ पे फाइट देखने को मिलने वाला है, लेकिन इस बार दोनों के बीच में जो चीजें होंगी वो है कॉमन होंगी और वो अनिरुद्ध
अनिरुद्ध दरअसल यहाँ पे दोनों ही मंदिर जाने वाली और दोनों ही यहाँ पे अनिरुद्ध के लिए जो है प्रे करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे झनक है, यहाँ पे अर्शी है, दोनों ही अनिरुद्ध से जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, दोनों ही अनिरुद्ध को खोना नहीं चाहती। अब यहाँ पे एक की शादी हो चुकी है और एक की शादी जो है वो अधूरी ही है, 90% पे है, लेकिन दोनों ही यहाँ पे अनिरुद्ध को जो है अपना पति मानती है। अब झनक के जो यहाँ पे मंदिर जाती है, पूजा करती है, और यहाँ पे अर्शी भी आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर जाती है और पूजा करती है। तो भाई यहाँ पे अनिरुद्ध के तो बल्ले बल्ले हैं, एक घर वाली है, दूसरी तरफ बाहर वाली, दोनों ही उसके लिए प्रे कर रही है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा क्या किसकी जो प्रार्थना है अनिरुद्ध को ठीक करती है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि जब झनक हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे आदित्य कपूर और अनिरुद्ध अभी दोनों में कंपटीशन लगा हुआ था कि आखिर किसके प्रे से झनक की जान बच सकती है, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध की वजह से जो है यहाँ पे झनक की जान बच गई। और ठीक वैसी ही सिचुएशन दोस्तों यहाँ पे भी आ गई है। यहाँ पे भी अर्शी और झनक जो है दोनों भगवान से प्रार्थना करती है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किससे प्यार है, किसका प्यार है जो अनिरुद्ध को बचाता है यहाँ पे, और किसका प्यार जो है दूर चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे झनक जो है मंदिर में झनक जो है ना वो डंडिया करती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पे झनक का रौद्र रूप देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों आगे बहुत सारी ड्रामे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि झनक यहाँ पे हॉस्पिटल में ही अर्शी के बॉयफ्रेंड का राज भी खोलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर चौंक गए ना, हैरान हो गए ना, लेकिन ऐसा ही ट्रैक आने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। जहां मैं आपको बता देती हूँ अब यहाँ पे अनिरुद्ध जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध जब ठीक हो जाएगा, अनिरुद्ध को बस थोड़ी आराम की जरूरत है, जिसके बाद अनिरुद्ध पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब वही हॉस्पिटल में है जो झनक जो है बहुत बड़ा हंगामा भी करने वाली है। इस बात का मैं भी जानती हूँ कि अर्शी दीदी आपके बारे में बस मैं ही बता नहीं सकती। तो अर्शी वही बोलती है, झनक तुम मेरे बारे में क्या जानती हो, गोल गोल घुमा के बातें क्यों करती हो। तो दोस्तों यहाँ पे न पति तो दोनों का ही है, एक घर वाली और एक बाहर वाली आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही हक जताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक तरफ से देखा जाए तो रीति रिवाज के हिसाब से झनक की शादी जो हुई वो पूरी है, और यहाँ पे उसका पति और उसका हक ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे अर्शी को इतनी आसानी से वो छोड़ने वाली भी नहीं है। तो यहाँ पे वो अर्शी को बोलेगी, यहाँ पे मैं आपके बारे में जानती हूँ। तो यहाँ पे जो अर्शी है वो बोलेगी, गोल गोल बातें क्यों घुमा रही हो, क्या बात करने की बड़ी जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे झनक जो बोल रहा है, सीधे सीधे बोलो, अगर बोलना नहीं चाहती हो तो मत ही बोलो, वरना मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। यहाँ पे अर्शी जो है यहाँ पे एटीट्यूड जो है झनक से बात करती हुई नजर आ रही है। पहले तुमने अपनी अनी को फंसाया, अब मुझे फंसाना चाहती हो झनक। जहाँ पर बोलती है कि अर्शी दीदी बस भी कीजिए, कितना बोलती है आप, मैं बस इतना चाह रही हूँ, कितना कह रही हूँ कि आपके पुराने अतीत का जो राज है ना मेरे पास है, वही बोलती हूँ। कौन सा अतीत, कौन सा राज बात कर रही हो तुम, अभी भी तुम घुमा फिरा के बात कर रही हो। यहाँ पे झनक जो भी बोलना सीधे मुंह बात करो। यहाँ पे वही तभी तनुजा बाकी सभी घर वाले आ जाते हैं और कहने लगते हैं, झनक की तुम अर्शी पर जो बोल रही हो, इल्जाम लगा रही हो, जो भी बोलना चाहती हो जल्दी बोलो और बात खत्म करो। वहाँ पे जो आप लोग बोलने वाले, यहाँ पे मैं जानती हूँ। झनक बोली कि मैं जानती हूँ अर्शी दीदी आपका एक बॉयफ्रेंड कौन है, क्योंकि मैं उसके बारे में जानती हूँ। आपके बॉयफ्रेंड बनने वाला था, आपका हस्बैंड पर बन चुका, यहाँ पे हस्बैंड भी बन सकता था, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि जहाँ परसू बोलती है, झनक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाओगी, आखिर तुम चाहती क्या हो। तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। यहाँ पे जब आपको छूट यहाँ कभी लाने की जरूरत नहीं है, झूठ मूठ के बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सोच समझ के है वो सामने आ चुका है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती आप। मैं जानती हूँ पहले कि आप ऐसे ही लिख लेंगे और बात यही कहेंगे झनक, इसलिए मैं इस बार सबूत के साथ आई हूँ सभी। और जहाँ पर झनक जब आदित्य कपूर की तस्वीर दिखाती हूँ, कहेगी सबके सामने देखिए सभी लोग है अर्शी दीदी का बॉयफ्रेंड। अगर मैं चाहूँ तो अर्शी दीदी का बॉयफ्रेंड है, इसने खुद ही इस बात को स्वीकार किया, खुद ही गवाही दिया, यानी मैंने खुद बात को एक्सेप्ट किया, इसने खुद ही इस बात को अपनाया। और यहाँ पे अर्शी का बॉयफ्रेंड अगर मैं बोलूँ आप लोगों, तो आप लोग इस बात को मानेंगे नहीं, आप लोग इस बात को नहीं मानेंगे आसानी से। इसलिए मैं आपके साथ जो है प्रूफ लेकर आई हूँ। आदित्य को अब झनक यहाँ बोलने की जुलाएगी और आदित्य से बोलेगी कि अर्शी का पहला बॉयफ्रेंड था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अर्शी का बॉयफ्रेंड था। जब यहाँ पे आदित्य भी इस बात को एक्सेप्ट करता हुआ नजर आएगा। पहले वो अर्शी को पसंद करता था, अर्शी भी आदित्य को पसंद करती थी, लेकिन जब ये राज खुलेगा सामने आएगा तो अनिरुद्ध वही करेगा अनिरुद्ध के साथ जो हुआ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे अर्शी ने अनिरुद्ध के साथ जो किया था ना, यहाँ पे झनक भी सेम वैसे ही अनिरुद्ध के वैसे ही करना चाहेगी अर्शी के साथ। जी हाँ दोस्तों, अर्शी ने भी अनिरुद्ध के साथ किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है, वो अनिरुद्ध अर्शी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है जो करना चाहिए। यहाँ पे उसका रास्ता तो बिल्कुल क्लियर हो चुका झनक के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब ये राज खुलेगा, कितना बड़ा हंगामा
ड्रामा होगा इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेकर्स यहाँ पे सबसे व्यूअर्स जो है ना दिमाग का दही बना कर रखे हुए हैं। कौन सी कहानी कहाँ से जुड़ जाती है इसके पहले है, जिसमें अनिरुद्ध का है जो याददाश्त चले जाते हैं, उसकी मेमोरी लॉस हो जाता है। बहुत ही कन्फ्यूजन ही है दोस्तों यहाँ पे, तो ये राज खुलने वाला है, बहुत ही बड़ा राज होने वाला है। इसके बारे में कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन अब झनक ने अर्शी से बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करने लगी है, लेकिन झनक ने कुछ गलत ही नहीं किया, क्योंकि जैसा है वैसा रहना चाहिए, हम उसके साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं, हमारे मन में जैसा है वैसे ही व्यवहार करेंगे। वह झनक को सही और गलत समझ रहे हैं, लेकिन क्या झनक अर्शी का राज खोल के सही किया, इस बारे में आप क्या बताइएगा दोस्तों, क्या क्या कहना चाहते हैं। क्या सभी यहाँ पे बोस हाउस के जितने लोग भी है सबकी बैंड बजा दी, यहाँ पे झनक हमारी झनक जो है महारानी की झांसी की रानी बनने वाली है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, आप उम्मीद करती हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और अपना राय, अपने कमेंट, हमें सुझाव जरूर से दीजिएगा। अपने कमेंट जो हम शामिल करेंगे। झनक के अपडेट आप क्या चाहते हैं, वो आदित्य कपूर के साथ चाहिए, अनिरुद्ध के साथ, मेकर्स को इसमें क्या बदलाव करने चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नए ट्विस्ट एंड ड्रामा के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद रहे। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।